हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई वाईफाई रावत हिस्ट्री। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं रंजीत रावत आप सभी के लोगों के लिए डेली साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, लारिस कौवा, एलिगेटर, टर्टल कछुआ, टर्टल कीवी गाय। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर है मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। इन सभी जानवरों के दांत नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त का प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लूगोन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसका हेपेरिन जो है करेक्ट आंसर है, जो प्रतिस्पंदन यानी हार्ट की धड़कन को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सैकरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करेक्ट आंसर इसका है सैकरीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइफाइड जो है यह रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग कैसे किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या एल्ड्रिलाइन या मेलानिन। इनमें से किससे होता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। गोरा काला कैसा भी हो, वह मेलानिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? इनमें से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या कटला फिश। इनमें से कौन सी मछली है? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डॉग फिश। जो डॉग फिश है ये मछली है और अन्य सभी ये मछलियाँ नहीं, ये मछली कैटेगरी में नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं। GM फूड से अमाशय का उस खाद्य का है जो आनुवांशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता है, जो आनुवांशिक अपरिवर्तित है, जो भौतिक अपवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता होती है। इसका करेक्ट आंसर है जो आनुवांशिक अपरिवर्तित रहता है। जो GM फूड है से अमाशय का आशय उस खाद्य पदार्थ का है जो आनुवांशिक अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम का पाचक का श्रवण नहीं करता? यकृत है या लाल ग्रंथियां हैं या क्षुद्रांत की ग्रंथियां हैं, अग्न्याशय हैं। आप लोग करेक्ट आंसर बताएं और इसका करेक्ट आंसर है क्षुद्र ग्रंथियां जो हैं वह किसी प्रकार की लाल ग्रंथि का पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास में अधिक भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से
किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मगरमच्छ में, या शार्क में, या रे मत्स्य में, उड्डयन स्तनपायी में। इसका करेक्ट आंसर है मगरमच्छ में सबसे अधिक मछली पसलियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? डेंगू, फाइलेरियोसिस, स्प्लिंग सिकनेस, या स्लीपिंग सिकनेस, या मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस जो है वह मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। आगे बढ़ते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? जिस बीमारी में रक्त यानी शुगर की स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटिस, डायबिटीज इंसिपिटिस, डायबिटीज इंस्पेक्टस, या डायबिटीज सुगरेसिस। इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज मेलिटिस में शुगर का या शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन पौधों के लिए किसी उपयोग की नहीं है, पौधों के लिए हानिकारक है, पौधों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से यह प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों से में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है? तो यह वायरस है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है। इनमें से कौन सा है? तो वह वायरस है जो सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो किसी भी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती? शाखाओं की संख्या गिनकर, पेड़ की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर, तने में वलयों की संख्या गिनकर। इसका करेक्ट आंसर दें। जो करेक्ट आंसर इसका है तने में वलयों की संख्या गिनकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या विटामिन। इनमें से किसका है? इसका करेक्ट आंसर है वसा। सबसे अधिक ऊष्मीय मान वसा का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होते? अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं किसमें? अस्थियां यानी कि हड्डियां नहीं पाई जाती। तारमीन में, स्पंज में, जेलीफिश में, या रजतमीन में। तो इसका करेक्ट आंसर है रजतमीन में जो है अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जोहानसन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं? जोहानसन ग्रेगर मेंडल किस लिए प्रसिद्ध हैं? उत्परिवर्तन का सिद्धांत के लिए, आनुवंशिक नियम के लिए, कोशिका सिद्धांत के लिए, या उपार्जित लक्षण के सिद्धांत के लिए। तो यह आनुवंशिक नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है? कौन सी वास्तविक मीन नहीं है? रजत मीनाभ, आरा मीन, या हैमर मीन, या चूसक मीन। इनमें से कौन सी वास्तविक मीन नहीं यानी वास्तविक मछली नहीं है? तो रजत मीनाभीन जो मछली है वह जीव है वह मछली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग उपास्थि सम मत्स्य का है? तो जल्दी कर से करेक्ट आंसर दें इसका।
तो इसका करेक्ट आंसर शार्क और रे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सेट यानी कि समूह स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, चमगादड़, या शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, व्हेल, कंगारू, या व्हेल, चमगादड़, कंगारू, या दरियाई घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेल, चमगादड़, दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? इनमें से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, रियल में सांप नहीं है? कांच सर्प, समुद्री सर्प, वृक्ष सर्प, या अंध सर्प? तो इसका करेक्ट आंसर है कांच सर्प जो है यह वास्तविक सर्प नहीं होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, या ल्यूकोमिया पिनिया, या ल्यूकोमिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोमिया। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, या ट्रिप्सिन? इसका करेक्ट आंसर है एमाइलेज, जो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है कि ट्यूबरकुलोसिस रोग किससे पैदा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, स्पंजिलस, या रेब्डोवायरस, या HIV से? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोबैक्टीरियम से पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, जिसे ऐसा नींद ही जिससे नहीं आती है उसमें कौन सा डॉक्टरी शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एनजीओस में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं, जो लुप्त हो गए प्राणियों को उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उनके अध्ययन को प्लेंटियोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीवित की शाखा को कहते हैं? तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? तो यह एमाइलेज की उपस्थिति में एमाइलेज की उपस्थिति में परिवर्तित होते हैं। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको अब तक पहुंच जाएं। अब दोस्तों, आप लोग PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई राउत स्टडी पर जाएंगे, जहां पर आपको सभी नोटिफिकेशंस और टेलीग्राम वो PDF मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।